टेन 45 डिग्री, 2 टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री 60 डिग्री का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो देखो 2, अब टेन 45 का मान क्या होता है 1 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 का क्या मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या करेंगे 2 और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है प्लस, अब देखो √3 को √3 से गुना करते तो क्या आएगा 3 आएगा। तो देखो ऊपर में 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 हो जाता है माइनस फिर 3 फिर 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया। फिर देखो ये 2 प्लस 3 और बटे में 4 माइनस 3/4, ये दोनों काट सकते हैं हम। तो बराबर क्या आ गया आपके पास आंसर 2 आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है 2 टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो अभी हम इसमें सबसे पहले क्या है आपको मान याद होना चाहिए, समझ गए ना। मान याद रहेगा तो आपका हिसाब बराबर बनेगा, जब मान याद नहीं आएगा तो आपको हिसाब में गलती आएगा, समझ गए ना। तो देखिए आप क्या लिखेंगे पहले 2 और टेन 45 का मान क्या होता है 1, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होता है कॉस 60 का मान आपके पास होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस साइन 60 का मान क्या होता है √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस √3 क्या होता है 3 हो गया और 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर 2 को 1 से जब गुना करते हैं तो 2 प्लस 1/4 और 3/4। अब क्या करेंगे 4 4 का एलसीएम निकालेंगे 4। ठीक है, तो इसका नीचे कुछ नहीं तो समझ जाओ कि 1 लिखा गया, तो 1 को हम 4 बार पढ़ते हैं तो 4 आएगा, 4 को उसको ऊपर से गुना करते तो 4 दूना 8 आ गया। ठीक है, प्लस 4 1 है 4 तो 1 और प्लस 3, अब तीनों को जोड़ देते हैं 8 1 9 और 9 3 12 और बटे में 4 जब काट देंगे तो क्या आएगा 3 आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका मान निकल गया। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करे कि 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0। ठीक है, कह रहा है कि RHS बराबर में LHS लाना है। ठीक है, इसको तोड़ करके 0 लाना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना आपको, देखो 4 cos 3 और थीटा का मान क्या है थीटा का मान 30 डिग्री, तो यहां पे क्या लिखेंगे 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री बराबर क्या होगा 0। तो cos 30 डिग्री का मान क्या होता है cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 पे पावर क्यू माइनस 3 इंटू √3 बटे में क्या होगा 2 बराबर क्या होगा 0। ठीक है, तो ये 4 हो गया गुना √3 इंटू √3 इंटू क्या हुआ √3। तो देखो ये 2 रूट के बदले एक रूट बाहर चला गया, मतलब 3 अकेला हो गया और ये रूट अंदर में रह गया, तो क्या बचा √3 इंटू 3√3 रहेगा। ठीक है, क्या होगा 3√3 अब बटे में क्या होगा 2 गुने 2 बराबर क्या होगा 8, तो लिख देंगे क्या 8 लिख देंगे माइनस ये भी हो जाएगा 3√3 अब बटे में 2 बराबर क्या होगा 0। तो देखो 4 को हम 2 बार पढ़ेंगे तो कटेगा कि ना 4 दूना 8, तो अभी क्या बच रहा है 3√3 बटे में क्या होगा 2 माइनस 3√3 बटे में 2 बराबर क्या है 0। तो देखिए ये दोनों जब कट जाने के बाद क्या बचेगा ये भी 0 हो गया और ये भी 0, तो दोनों बराबर आ गए कि नहीं, तो सिद्ध हो गया। यही सिद्ध करने का हमको है कि ये 0 है तो ये भी 0 आया कि नहीं। लिख देंगे RHS बराबर में LHS, प्रूफ दैट। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/सेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो पहले क्या करेंगे जहां पे थीटा है उसको हटा के हम 45 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए आप टेन स्क्वायर थीटा को हटाते हैं तो 45 डिग्री प्लस 1/साइन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है। तो टेन 45 डिग्री का मान होता है 1 का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस साइन 45 का मान क्या होगा √3 1/√2
उसका होल स्क्वायर है, ठीक है। तो देखिए 1 प्लस 1, यहाँ पे भी 1 होगा, नीचे क्या होगा 2 का स्क्वायर। अगर अंडर रूट है, 2 पीस अंडर रूट है, उसका बदले में क्या लिखा जाएगा 1 2 लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 1 प्लस, अब ये 2 ऊपर चले जाएगा, ठीक है, 1 गुने 2 अब बटे में 1। तो देखिए आप यहाँ पे 1 अब प्लस 2 अब बटे में 1 बराबर क्या होगा 3/1। तो इसका 3 आंसर हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। बस इसका मान बैठा के मान निकाल देंगे। देखिए आप कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, गुना का निशान दे देंगे। और कॉस 30 डिग्री का मान भी होता है √3/2, माइनस कर दिए। कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और साइन 30 डिग्री का मान भी होता है 1/2। देखिए अभी क्या √3 जब गुना करेंगे तो क्या होगा 3 होगा, और 2 को गुना करेंगे 2 दूना 4, माइनस 1 को 1 से गुना करते तो 1 होता है, 2 को 2 से गुना करते तो 4 होगा। देखिए अब ये 4 का एलसीएम क्या होगा 4 होगा, ठीक है। तो 4 को एक बार पढ़ेंगे तो 1 आएगा, तो 1 से हम अगर 3 को गुना करते तो 3 और माइनस क्या होगा 1। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा 2 और बटे में 4, अगर इसको हम काट देंगे तो 1/2 होगा। ये आपका क्या होगा आंसर हो गया, आपका मान निकल गया 1/2। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 10 होल a प्लस b बराबर क्या √3 और 10a माइनस b बराबर क्या होता है 1/√3 दिया हुआ है। तो आपको ये समझना है, देखिए 10a प्लस b, देखिए रूट 30 डिग्री किसका मान होता है 10 60 डिग्री का मान होता है कि नहीं 10 60 डिग्री, ठीक है। ये 10 और ये 10 कट गया तो क्या बचा, देखिए a प्लस b बराबर क्या होगा 60 डिग्री। अब उसके बाद इसको देखते हैं, फिर 10a माइनस b बराबर क्या है 1/√3। तो 1/√3 किसका होता है 10 30 डिग्री का मान होता है, ठीक है। तो 10 कट चुका है, तो क्या बचा a माइनस b बराबर क्या होता है 30 डिग्री। तो ये हो गया आपका पहला समीकरण, और ये आपके पास क्या हो गया दूसरा समीकरण। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण a क्या है a प्लस b बराबर क्या होगा 60 डिग्री, और समीकरण 2 हो गया a माइनस b बराबर में क्या है 30 डिग्री। तो देखिए माइनस प्लस कट चुका है, b भी कट गया, तो क्या होगा 2a बराबर में 60 में 30 जोड़ेंगे तो 90 डिग्री, फिर a बराबर क्या होगा 90/2 काट देंगे, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। इसके अंदर कह रहा है a और b का मान ज्ञात करने के लिए, a और b का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो a का मान हमारे पास क्या निकला 45 डिग्री। अब निकालते हैं b का मान, तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में a का मान देने पर, तो समीकरण 1 क्या है, देखिए a प्लस b बराबर में क्या है 60 डिग्री। तो देखिए a के जगह पर क्या लिखेंगे हम 45 डिग्री, प्लस b बराबर में क्या होगा 60 डिग्री, फिर लिखेंगे b बराबर 60 डिग्री, इधर प्लस है तो बराबर के इधर क्या होगा माइनस 45 डिग्री। तो फिर b बराबर क्या आ जाएगा 60 में अगर हम 45 घटाते तो क्या बचेगा 15 डिग्री, ठीक है। देखिए एक निकल गया 45 डिग्री और b आपका निकल गया 15 डिग्री, तो दोनों का मान निकल गया आपको। क्वेश्चन क्या कह रहा है 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। तो सबसे पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाए, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज ABC, ठीक है। उसके अंदर बीच में हम लंब डाले क्या D, तो दो भुजा को कर दिए क्या 60 डिग्री, और A आपके पास क्या हो गया आपके पास 30 डिग्री। हम लिखेंगे माना कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, इसलिए कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर क्या होगा, A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर में क्या आएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास।
जब ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, दोनों तरफ का 30-30 डिग्री हो गया। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात कभी भी निकालने बोला जाए, खाली डिग्री दिया रहे तो आपको इस टाइप से बनाना है। ठीक है, तो अभी हम लिखेंगे क्या, AD पे लंब क्या है, AD लंब किसके ऊपर है बाबू, BC पर। ठीक है, AD लंब BC के ऊपर है, समझ गए हो। BAD पर 30 डिग्री तथा BD बराबर DC। ठीक है, AB बराबर BC बराबर में AC बराबर क्या होगा, X। मतलब हम सभी भुजा को क्या मान लिए, X और ये भी X, AB भी X हो गया, BC भी X हो गया और AC भी आपके पास X मान लिया, तीनों भुजा को। समझ गए क्या, तीनों कर सकते हैं BD बराबर CD बराबर X बटा 2, क्योंकि इसका हाफ हो गया, आधा आधा दोनों हो गया कि नहीं, X बटा 2 हो गया। अब हम निकाल सकते त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे हम, माइनस BD स्क्वायर। ठीक है, अब देखो AB क्या आपके पास X है, X का होल स्क्वायर, और BD देखिए BD या CD X बटा 2, तो क्या करेंगे X बटा 2 का होल स्क्वायर। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 दूना क्या हो गया, 4 हो गया। अब इसको इस टाइप से हम अंदर में भिन्न के घटा निकालेंगे हम, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे में क्या हो गया, 4। तो अभी हम 4x स्क्वायर में 1x घटा देंगे तो क्या बचेगा आपके पास, हमारे पास 3x स्क्वायर बटे में क्या होगा, 4। तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं √3x बटे में क्या 2 हो सकता है। ठीक है, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। x का स्क्वायर था बाहर निकल गया और बराबर क्या हो रहा है, AD बटा AB क्या होता है, आपको पता है ना क्या होता है, P बटा H होता है कि नहीं, P बटा H। तो देखिए AD आपके पास अभी हम कितना निकाले, देखिए AD हमारे पास निकाला गया x √3 बटे में 2 और AB आपके पास क्या है, देखिए AB x, ठीक है x हो गया। तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं हम x √3 बटे में 2 और ये क्या हो जाएगा 1 बटा x, ये x और ये x कट जाएगा तो क्या होगा √3 बटा 2। किसका आया, साइन 60 डिग्री का मान। अब साइन के बाद निकालते हैं कॉस का मान। ठीक है बाबू, कॉस 60 डिग्री का मान। ठीक है, तो कॉस 60 डिग्री बराबर क्या होता है, BD बटा AB क्या होता है बाबू, BD बटा क्या x, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x बटा 2 गुना में 1 बटा x। तो ये x कटा तो क्या बच रहा है, 1 बटा 2 बच रहा है। ठीक है, अब साइन 60 डिग्री निकला, कॉस 60 डिग्री निकला, अब टेन 60 डिग्री का मान निकालते हैं, टेन 60 डिग्री का। तो आपको पता होना चाहिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, P बटा B होता है। ठीक है, तो आपको इसके अंदर P क्या आपके पास, P आपका होता है परपेंडिकुलर AD। ठीक है, क्या हो गया आपका, AD लंब हो गया और इसके आधार क्या आपके पास है BD, x √3 बटे में 2 और BD x बटे 2। फिर देखो इसको इस टाइप से करते, x √3 बटे में 2 गुने में क्या होगा 2 बटे में x। तो देखिए ये x और ये x कट जाएगा, 2 कट जाएगा तो क्या बच रहा है, √3 बच रहा है। ठीक है, तो अब देखिए अब इस प्रकार हम निकालते हैं साइन 60 क्या है आपके पास, देखो साइन 60 डिग्री √3 बटा 2 होता ही है, आपका आ चुका है। और कॉस 60 डिग्री 1 बटा 2, टेन 60 डिग्री आया आपके पास क्या √3। ये आपके पास इसी प्रकार से साइन निकल गया, कॉस निकल गया, टेन निकल गया। अब इसका साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। कॉसेक भी निकाल सकते हैं हम, कॉसेक 60 डिग्री का क्या होगा 2 बटा √3। कॉस का क्या होता है बाबू, सेक 60 डिग्री बराबर क्या होता है, सिर्फ 2 हो जाएगा। और टेन का क्या उल्टा होता है कॉट, तो कॉट 60 डिग्री बराबर क्या होता है 1 बटा √3।
ठीक है, ये आपके पास ये निकल के 6 का 6। क्वेश्चन क्या है, यदि tan a बराबर 1 और sin b बराबर 1/√2 तो cos a प्लस b का मान पूछ रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए tan a बराबर में एक किसका मान होता है बाबू, tan 45 डिग्री का मान होता है कि नहीं। tan और tan कट चुका है, a बराबर क्या होगा 45 डिग्री, इसलिए क्या a का मान निकल गया 45 डिग्री। अब हम इसको देखते हैं, sin b बराबर में ये किसका मान होता है, sin 45 डिग्री का मान होता है कि नहीं। क्या √1/√2 क्या होता है, sin 45 का मान होता है। ये sin और ये sin कट गया, इसलिए b बराबर भी क्या आया 45 डिग्री। अब बोल क्या रहा है, cos हॉल a प्लस b का मान पूछा जा रहा है। अब cos a प्लस b, तो cos तो हो चुका है यहां पर, और a का मान क्या 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, फिर cos ये दोनों को जब जोड़ते हैं तो 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो cos 90 डिग्री का मान क्या आएगा 0। तो ये आपका आंसर हो चुका। माय मिस्टेक। sin a प्लस b बराबर sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। तो sin 75 का मान निकालने के लिए कह रहा है। इतना में से किसी को पता नहीं होगा sin 75 का मान होता क्या है, और sin 75 का मान हम बताए भी नहीं आप लोगों को। तो अभी हम क्या करते हैं, देखते हैं अभी। sin 45 और प्लस 30, तो sin 75 हो गया, इसको मान लेते a और इसको मान लेते b। तो देखो इस टाइप से हम तोड़ते हैं, sin 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। ठीक है, हो गया। इसको तोड़ दिया गया sin a प्लस b, तो sin a का मान क्या 45 डाल दिया गया, b का मान क्या 30 डिग्री। ठीक है, फिर यह cos a, तो cos 45 डिग्री हो गया इंटू sin 45 डिग्री। देखिए sin 45 का मान 1/√2 गुने cos 30 का मान √3/2 हो गया। फिर प्लस का निशान दे देंगे हम, फिर cos 45 का मान 1/√2 गुने sin 30 का मान 1/2 होगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा √3, जब इसको इससे गुना करते हैं तो 2√2 प्लस ऊपर में 1 हो जाएगा, फिर नीचे 2√2। अब क्या करेंगे बाबू, दोनों का एलसीएम जब हम निकालते हैं तो 2√2 होगा। ठीक है, ये दोनों जब सेम हो गया मतलब एक बार पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो एक को उसको ऊपर से गुना करेंगे, √3 प्लस 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा मान निकल के, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, का मान ज्ञात करें। 5 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 tan 60 डिग्री बटे में क्या 2 sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। तो बाबू आपको पता होना चाहिए सभी का मान। ये 5 हो गया, गुना का निशान देते हैं। sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर दिया गया, इसके ऊपर स्क्वायर इसलिए इसका स्क्वायर दिया गया। cos 45 का मान होता है 1/√2 इसका स्क्वायर, ये 4 हो गया। और cos tan 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, यही होता ना, के ऊपर क्या था स्क्वायर था। ठीक है, tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का मान क्या होता है √3 का होल स्क्वायर हो गया। अब नीचे में क्या हो गया 2 sin 30 का मान 1/2 इंटू cos 60 का मान क्या होता है प्लस tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है। देखिए 5 गुने 1/4 प्लस 1/2 प्लस 4 गुने 3। ठीक, और ये 2 और 2 कट गया, तो क्या बचा 1/2 प्लस 1, और ऊपर में क्या हो जाएगा 5/4 प्लस 1/2 प्लस 12, नीचे क्या 1/2 प्लस 1। अभी क्या करेंगे, इसको ऊपर से पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो 4 आएगा। ये 5 प्लस 2 प्लस 12 चौक 48, फिर नीचे 2 का एलसीएम निकालेंगे 2, 1 प्लस 2। ठीक है, अब ऊपर को जोड़ देंगे तो क्या आएगा 55/4, और इसको जब जोड़ते हैं 3/2। ठीक है,
फिर हम लिखेंगे 55 बटे में 4 और 2 बटे क्या होगा 3, 2 दूना 4 हो जाएगा। ऊपर में क्या बचेगा बाबू 55 और नीचे 3 दूना 6।